हेलो बच्चों, वेलकम टू बेस्ट अप्रोच। मैं हूं विपिन गुप्ता और आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैथमेटिकल रीजनिंग की जो हमारी शीट है उसकी एक्सरसाइज नंबर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 39। ओके, तो स्टार्ट करते हैं भाई न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है, गिवन द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। भाई दो स्टेटमेंट्स हैं S1 और S2 और पूछ रहा है कि कौन सी टोटोलॉजी। इसमें S1 बोल रहा है कि वो टोटोलॉजी है और S2 कह रहा है कि फैलेसी है। ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं कि S1 ट्रू है कि S2 ट्रू है, दोनों ट्रू हैं दोनों फॉल्स हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने S1 से। ठीक है, S1 में क्या लिखा हुआ है उसको हम लोग वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ लिखा है Q और P और फिर यहाँ पर इम्प्लाइज का सिंबल है और इस वाले पार्ट के लिए हम लोग इसको ब्रेक करके लिख लेते हैं। तो P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q, एक तो ये बन जा रहा है। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में, छोटे वाले ब्रैकेट में लिख लेते हैं। फिर एंड ऑपरेशन यूज होगा, फिर नेगेशन ऑफ Q, फिर इम्प्लाइज P। ऐसे हमने इसको ब्रेक कर लिया और ये ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, अब सिचुएशन क्या आ रही है, यहां पर सिचुएशन हमें मिल रही है Q और P एम्प्लाइज, बड़े ब्रैकेट के अंदर ही लिख रहे हैं हम, ये छोटे छोटे ब्रैकेट अलग अलग पार्ट हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। तो नेगेशन ऑफ P और क्या मिलेगा, और नेगेशन ऑफ Q, ये एक पार्ट मिल गया। ठीक भाई, दूसरा पार्ट क्या मिल रहा है, एंड यहाँ पर नेगेशन के साथ ओपन होगा तो ये Q हो जाएगा और P मिल रहा है। ठीक, अब जरा देख लेते हैं कि वेन डायग्राम से क्या पिक्चर बन रही है। इसको भी अगर एक बार ब्रेक करना चाहें तो लिख लेते हैं, नेगेशन ऑफ P और Q यहाँ पर और फिर इसके अंदर हम लोग लिख रहे हैं नेगेशन कॉमन ले लिया, डी मॉर्गन्स लॉ लगा रहे एक प्रकार से, तो P एंड Q हो जाएगा ये, और फिर यहाँ पर एंड ऑपरेशन चल रहा है Q और P का, ये हमने बंद कर दिया। ठीक, अब हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम और यूज कर सकते हैं, थोड़ा और इजी हो जाएगा। देखो क्या प्रॉपर्टी है, मान लेते हैं कि पूरा का पूरा ये एक पार्ट है, इसके साथ में ये और ऑपरेशन यूज कर रहा हूं, तो नेगेशन ऑफ Q और P एंड, ये एंड आ जाएगा और ये नेगेशन इसके साथ आगे बढ़ेगा, ये दोनों का हम साथ में लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखा जाएगा नेगेशन ऑफ P एंड Q, ये पार्ट आ गया। यहां पर ये एंड आएगा, इसको हम बड़े एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक, और फिर दूसरी वाली सिचुएशन में नजर आएगा नेगेशन ऑफ P और Q और P, इसको भी बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर ये एंड ऑपरेशन है, यहाँ पर नहीं, ये और ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, इसको मैं और ऑपरेशन यहाँ पर लगा देता हूँ। बस हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं यहाँ पर हो रहा है, थोड़ा सा लेंथी लग रहा है बट ये बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऑपरेशन यूज हुआ और साथ में हमें मिलेगा Q और P, ये बंद कर दिया। अब जरा देखेंगे कि कोई सिचुएशन बन रही है क्या, ये दोनों चीज़ें सेम है। यहाँ पर क्या बात हो रही है, एक तरफ कहता है कि नेगेशन ऑफ दिस, और इसको हम लोगों ने ब्रैकेट में लिखना था ना, ये देखो ब्रैकेट लिखा हुआ है, तो हम लोग ब्रैकेट लगा लेते हैं, इससे एक और ब्रैकेट इन्वॉल्व कर देते हैं जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो, और ये नेगेशन के साथ है तो इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। इसको ये लिखा है। यहाँ पर सिचुएशन है कि किसी भी पार्ट का नेगेशन है और यूनियन ले रहे हैं सेम पार्ट का, मतलब ये कंप्लीट डायग्राम आ जाएगा। अगर हम वेन डायग्राम बनाते हैं, ये लीजिए भाई वेन डायग्राम बना दिया मैंने, यहाँ पर P इन्वॉल्व करेंगे, इसमें Q इन्वॉल्व करते हैं, तो ये P आ गया और ये Q आ गया। ये पार्ट कहता है कि भाई यूनियन है तो पूरा पार्ट कंसिडर होगा, और ये पार्ट कहता है कि नेगेशन लगा हुआ है इसके ऊपर तो मतलब बाहर वाला पार्ट कवर होगा, और ये बताता है और ऑपरेशन मतलब ये कंप्लीट डायग्राम है। ठीक है, इस पार्ट का मुझे इंटरसेक्शन लेना है, किसके साथ लेना है, इनके साथ, तो इसके लिए भी हम लोग एक डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये पूरा कंप्लीट हो गया, ये तो टोटोलॉजी बना रहा है, एंड ऑपरेशन यूज हो रहा है। अगर यहाँ पर टोटोलॉजी नहीं बनी तो वो स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, आओ देखते हैं। यहाँ पर मैंने ये बना दिया भाई P और ये Q, दिस इज P एंड दिस इज Q। ये बात हो रही है P एंड Q के नेगेशन की, एंड वाला पार्ट ये होता है, नेगेशन लगा दिया मतलब इसके बाहर वाला पार्ट हमने सारा कंसिडर करना है, बस ये पार्ट आपका छूट जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका रह गया, इसकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। अब हम इधर आ जाते हैं, वो कहते हैं कि P और Q का पार्ट ये पार्ट होता है, इसका नेगेशन मतलब बाहर वाला पार्ट और लगाना है, और
तो इसके बाहर वाले पार्ट पे अगर और लगाते हैं तो फिर से वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और लगा हुआ है तो ये भी रहेगा वो भी रहेगा। अब इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो एक पार्ट आपको नज़र आ रहा होगा जो कि मैं रेड से दिखाऊंगा, वो पार्ट नहीं आएगा पिक्चर में, ठीक है। अब ये पार्ट अगर इन्वॉल्व नहीं होगा तो क्या स्टेटमेंट 1 जो लिखी है S1 लिखी है टोटोलॉजी होगी? ये टोटोलॉजी नहीं होगी। तो S1 इज करेक्ट, ये तो गलत हो गया यहीं पर। और S1 एंड S2 आर करेक्ट, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि S1 तो करेक्ट है ही नहीं हमारे पास, ओनली, और इन दोनों में बात बन गई अब, ठीक है। तो इस पार्ट को आप फोकस कर सकते हो। अब हम लोग क्या करते हैं, ये S2 का जो पार्ट है इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो S2 में क्या लिखा हुआ है, नेगेशन ऑफ Q एंड, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, नेगेशन ऑफ Q एंड किसके साथ ऑपरेशन हो यूज हो रहा है, ये नेगेशन ऑफ P बाई कंडीशन है यहाँ पर, नेगेशन ऑफ P बाई कंडीशन Q के साथ। मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, P, हाँ ठीक है, ये सारी सिचुएशन और एंड के साथ हो रहा था यहाँ पर, ये बीच में मैंने एंड भी लगा दिया था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इसकी बात करेंगे। तो ये लिखा है भाई नेगेशन ऑफ Q, एंड ऑपरेशन यूज हो रहा है, इसको फिर से हम अपने तरीके से लिखना चाहेंगे। तो नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, एंड ऑपरेशन यूज करेंगे, Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P, ठीक है। ये सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में इन दोनों को अगर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो नेगेशन ऑफ P एंड, और यहाँ पर देखेंगे नेगेशन कैंसिल आउट हो जाएगा और ऑपरेशन होगा और ये Q के साथ, ये एंड तो चल ही रहा है यहाँ पर एक और इन्वॉल्व हो जाएगा नेगेशन, नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन ऑफ P आ जाएगा। ये आ गया भाई। इनके नेगेशन को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ की बात कर रहा हूँ मैं। आप हाँ ये बड़ा लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ है, यहाँ पर मैंने P और Q कह दिया, एंड ऑपरेशन यूज हो रहा है, नेगेशन मैंने बाहर लिख लिया, तो ये हो जाएगा P एंड, या Q एंड P या P एंड Q, एक ही बात होती है। इसको हम लोग अगर वेन डायग्राम से एक बार चेक कर लें तो क्या थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। आओ जरा समझ लेते हैं भाई। यहाँ मैंने P का डायग्राम बनाया, ये Q, दिस इज P एंड दिस इज Q। यहाँ सिचुएशन क्या है, यहाँ तो समझते हैं पहले। P एंड Q इंटरसेक्शन का पार्ट, ये नेगेशन लगा है मतलब बाहर वाला पार्ट, तो इससे मुझे बाहर जाना है पहले। तो पहली सिचुएशन इससे बाहर भेज दी उसने मुझे, ठीक है। एंड ऑपरेशन यूज हो रहा है P और Q का, तो P और Q तो ये पूरा पार्ट है, और एंड ऑपरेशन में कॉमन पार्ट होता है, तो कॉमन पार्ट क्या होगा, सिर्फ यही वाला पार्ट होगा, ये तो है ही नहीं इसमें। ये वाला पार्ट जो मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है वो इसके लिए पिक्चर में सामने आ गया है। अब इसकी बात कर लेते हैं Q की। आपके सामने P है और ये Q है, ये P और ये Q। नेगेशन ऑफ Q की बात करेंगे तो सिर्फ Q नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। ये आ गया। एंड ऑपरेशन दोनों में यूज हो रहा है। अब इन दोनों पिक्चर का अगर हम एंड ऑपरेशन करते हैं तो सिर्फ हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाला डेटा यहाँ पर है और यहाँ पर ये डेटा है, तो इसका मतलब हुआ कि दोनों का जो डायग्राम है वो डायग्राम कंबाइन करके अगर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं तो ये P और ये Q, कौन सा डायग्राम आया निकल कर, सिर्फ इतना पार्ट आया। तो क्या फैलेसी है, ये फैलेसी नहीं है। इसका मतलब हुआ कि स्टेटमेंट 2 भी आपकी रॉन्ग है। तो S1 एंड S2 बोथ आर इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर आपका D मैच कर गया। ठीक है, थैंक यू बच्चों।